हेलो दोस्तों, अगर ये हो तो वो करो टाइप का लॉजिक लगाना चाहते हो तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इफ फार्मूला जो डेटा एनालाइज में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारे पहले एग्जांपल में हमें कुछ एम्प्लॉयज के नाम दिए हुए हैं, उनकी सेल्स दी हुई है और उनके आगे उसका टारगेट दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे हम इनकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि उसने अपनी परफॉर्मेंस अचीव की है या नहीं। तो हम इफ फार्मूले के थ्रू इसको कैलकुलेट कराते हैं। इफ सेल्स ग्रेटर देन टारगेट, अगर हमारी सेल्स टारगेट से ज़्यादा है तो उसने परफॉर्मेंस अचीव कर ली है। अगर सेल्स उसकी ज़्यादा है तो वो अचीव आ जाएगा, अदरवाइज वो नॉट अचीव्ड शो करा देगा। इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देते हैं तो आप चेक कर सकते हैं इसकी सेल्स टारगेट से ज़्यादा थी तो इसने अचीव कर लिया अपना परफॉर्मेंस, इसकी कम थी तो इसने नॉट अचीव्ड हुई। तो ये बेसिक एग्जांपल है इफ फार्मूले का। तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको इफ का फार्मूला सिखाऊंगा, साथ में एंड का कैसे यूज करते हैं इस इफ के साथ में, तो वो मैं यहाँ पे शो करता हूँ। हमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं, उनकी सेल है और टारगेट है जैसे पहले के साथ में इसका टेन्योर दिया हुआ है हर एम्प्लॉय का कि कितने साल उसको हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगाने की, यहाँ पर वो एलिजिबल है बोनस के लिए या नहीं, यस और नो। लेकिन वो कैसे करेंगे, मैं दो कंडीशन लगा के इफ एंड, इफ के साथ एंड लगाना है। अगर दोनों कंडीशन मैच होगी तो ही वो बोनस के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं हो। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी सेल अगर इज इक्वल टू या उससे ज्यादा होगी टारगेट से तो वो एलिजिबल है। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन है, मैं दो कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी कंडीशन अगर उसका टेन्योर 5 या 5 साल से ज्यादा है तो भी वो एलिजिबल रहेगा। अगर दोनों कंडीशन मैच होगी तो ये यस कर देगा। कोमा लगा के हम, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो हम यस लिख देंगे, अदरवाइज फॉल्स होगी तो कोमा लगा के डबल कोट में नो टाइप कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देते हैं और इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देते हैं। तो आप चेक कर लीजिए, पहली कंडीशन हमारी यस आ रही है क्योंकि एक तो इसकी सेल ज्यादा है इससे और ईयर्स भी इसके 5 साल से ऊपर हो गए हैं तो बोनस के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे नहीं है, दोनों कंडीशन फेल। यहाँ पे एक कंडीशन तो मैच हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। इसी तरह से यहाँ पर एक कंडीशन मैच हो रही है, दूसरी नहीं हो, तो पे भी दोनों कंडीशन मैच हो रही है। दोनों कंडीशन जब तक मैच नहीं होगी वो यस नहीं शो करेगा। तो इस तरह से आप एंड का यूज करके अपने फार्मूले में कंडीशन लगा सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में भी मुझे कुछ डेटा दिया हुआ है, इस बार मैं इफ और एंड में 3 कंडीशन लगाऊंगा। उसके बाद एग्जांपल में मैंने 2 कंडीशन लगाई थी, इस बार मैं 3 कंडीशन लगा के दिखाता हूँ आपको। कैंडिडेट्स का नाम दिए हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस है, किस किस कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट है, उनकी एज कितनी है। तो मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जॉब का रोल एलोकेशन देता हूँ। इन कंडीशंस क्या है मेरी को दिखाता हूँ। इफ एंड लगाते हैं, पहली कंडीशन होगी मेरी एक्सपीरियंस अगर किसी पर्सन का, कैंडिडेट का मोर देन 5 इयर्स होगा तो वो रोल के लिए एलिजिबल है। दूसरी कंडीशन होगी मेरी सर्टिफिकेशन किसी के पास होगा, यस होगा तो वो रोल के लिए एलिजिबल है। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, अगर वो 30 या 30 से ऊपर होगा तो 30 या 30 से ऊपर के लिए मैं ग्रेटर देन और इज इक्वल टू टाइप करता हूँ, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अगर ये तीनों कंडीशन मैच होगी तो वो रोल के लिए एलिजिबल शो करेगा। रोल क्या दे देते हैं, ट्रू होगा तो मैनेजर उसको बना देते हैं डबल कोट में, और लास्ट में अगर ये तीनों कंडीशन मैच नहीं होती तो वो डबल कोट में क्लर्क ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देते हैं और उस फार्मूले को पूरा कॉलम में ड्रैग कर। आप देख तीनों कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है हमारी। एक तो 5 साल से ऊपर है, सर्टिफिकेशन भी है, और 30 से ऊपर है तो ये मैनेजर बन। यहाँ पे 5 साल से ऊपर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी काम क्लर्क है। यहाँ पे 5 साल से ऊपर है, ठीक है, सर्टिफिकेशन बट, और दूसरा 30 या 30 से ऊपर है, 30 साल का है, ये मैनेजर बन गया। यहाँ चेक करिए, सर्टिफिकेशन है इसके पास लेकिन एक्सपीरियंस कम है तो ये क्लर्क ही बना, एज भी कम है इसकी। तीनों कंडीशन जब तक मैच नहीं होगा वो उसको ट्रू नहीं करेगा। तो इस तरह से आप 3 कंडीशन लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। ये फार्मूला कितनी भी कंडीशन लगा के आप अपने अकॉर्डिंग फार्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम ही है, मैं इसको भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमें एप्लीकेंट का नाम दिया हुआ है, उसका क्रेडिट स्कोर है, उसकी एनुअल इनकम है और कितना उस पर लोन चल रहा है या नहीं। तो ये लोन के लिए अप्रूव है या नहीं यहाँ पे हमें शो करा। तो हम टाइप करते हैं फार्मूला इफ एंड ब्रैकेट चालू करते हैं। पहली कंडीशन हमारी, अगर उसका क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर होगा। दूसरा, एनुअल इनकम उसकी मोर देन 7 लाख होगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारी है उसके पास एग्जिस्टिंग लोन है या नहीं, ये नो होना चाहिए तो हम अप्रूव कर देंगे। हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और अगर ये तीनों कंडीशन मैच होगी तो लोन अप्रूव, डबल कोट में यस, कोमा लगा के, अदरवाइज डबल कोट में नो, कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन मैच नहीं होगी तो उसमें ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। चेक कर सकते हैं आप, 700 से ऊपर है, 7 लाख से ऊपर है, कोई लोन भी नहीं चल रहा तो लोन के लिए अप्रूव्ड है। ऐसे यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ये नहीं है, 700 तो है, 700 से ऊपर नहीं है, 7 लाख पे भी नहीं। तो जहाँ जहाँ कंडीशन, तीनों कंडीशन जब तक मैच नहीं होगी यहाँ पे इसको यस नहीं करेगा, नो ही रखेगा। अगले एग्जाम्पल में मैं आपको इफ और
और कंडीशन को कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाऊंगा। तो इस एग्जांपल में हमें डेटा दिया हुआ है, वेंडर का नाम दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितनी है उसकी, और पेमेंट कितने दिन से ड्यू हो गई है उसकी वेंडर की। अब मुझे यहाँ पे शो कराना है कि कौन हाई प्रायोरिटी में है और कौन नहीं है, तो यस और नो में करना है। तो फार्मूला टाइप करते हैं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट चालू और लगाते हैं इसके, क्योंकि दोनों कंडीशन है हमारी। अगर आउटस्टैंडिंग हमारी 2 लाख से ऊपर होगी किसी की, तो एक तो वो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी में देगा। दूसरा, अगर किसी की पेमेंट ड्यू डेट 10 दिन से कम है तो भी वो हाई प्रायोरिटी में रखें। कंडीशन लगाते हैं पहले, मोर देन आउटस्टैंडिंग अमाउंट मोर देन 2 lakhs, ठीक है, कोमा लगाते हैं। अगली कंडीशन हमारी है, अगर पेमेंट ड्यू डेट 10 या 10 दिन से कम रहेगी तो भी वो हाई प्रायोरिटी में रहेगा। कोमा लगा के हम यस कर देते हैं हाई प्रायोरिटी के लिए, अदरवाइज कोमा लगा नो कर देते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार। तो आप देख लीजिए कि अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी रहेगी तो वो हाई प्रायोरिटी में यस रहेगा। ये हाई प्रायोरिटी में नहीं है क्योंकि एक तो 1 लाख रुपए है, ये भी हाई प्रायोरिटी में नहीं है, ये भी हाई प्रायोरिटी में नहीं है, ये भी नहीं है। 2 लाख से ऊपर होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 2 लाख से ऊपर है, इसकी 3 लाख है, तो इसलिए इसने यहाँ पे शो कर, एक कंडीशन मैच हो रही है और ये दूसरी भी मैच हो रही है। यहाँ पे भी, यहाँ पे एक कंडीशन मैच हो रही है, 2 लाख से ऊपर है और 10 से लेकिन ज्यादा है, फिर भी ये यस कर शो कर रहा है। तो दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो वहाँ पे उसको हाई प्रायोरिटी में शो कर देगा। यहाँ दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो नो कर। यहाँ पे दूसरी वाली पेमेंट ड्यू में 10 दिन से नीचे है तो भी इसने हाई शो कर दिया। तो इस तरह से आप एंड और का यूज करके अपनी कंडीशन लगा सकते हैं एक फार्मूले के साथ। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको इफ और का, ताकि आपको अच्छी तरह से ये फार्मूला समझ में आ जाए क्लियर। इस बार हमें एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं, उसके डिपार्टमेंट, कितने एक्सपीरियंस हो गए उसको वो दिया हुआ और कितने उसके वर्किंग आवर्स। यहाँ पे मुझे शो करना है वो फ्लेक्सिबल वर्क के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो हम फार्मूला टाइप करते हैं, अपनी कंडीशन लगाते हैं, इफ ब्रैकेट चालू और, तो पहली कंडीशन हमारी अगर डिपार्टमेंट IT का रहे तो वो एलिजिबल है फ्लेक्सी वर्क के लिए, पहली कंडीशन तो ये होगी। और क्या कंडीशन हो सकती है, अगर उसको एक्सपीरियंस इज इक्वल टू या मोर देन 7 होगा तो भी वो फ्लेक्सी वर्क के लिए एलिजिबल। तीसरी कंडीशन, अगर किसी के आवर्स 8 घंटे से कम है तो ही वो फ्लेक्सी वर्क के लिए एलिजिबल है। 8 घंटे से कोई ज़्यादा कर रहा तो उसको नहीं रख सकते हम। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यस कर देते हैं इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर मैच होगी तो, और कोमा लगा के अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो नो कर डबल कोट में, और यहाँ पे एंटर लगा देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ यस है, तीनों में से कोई भी IT का है तो यहाँ पे यस कर दिया है, HR का है तो नहीं रखा इसने, एक्सपीरियंस भी कम है इसका, 7 साल से नीचे है, और वर्किंग आवर्स भी इसके ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा ही, तो यहाँ पे नो कर। यहाँ पे फाइनेंस है कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस इसको 7 या 7 से ज़्यादा आती है, यहाँ पे यस कर। IT का है तो बाय डिफॉल्ट यस रहेगा, IT वाले में तो सारे यस ही रहे, और जहाँ 5 साल से ऊपर है वो भी यस रहे, सॉरी 7 साल से ऊपर है वो भी यस रहे। तो इस तरह से आप इफ और का कंडीशन लगा सकते हैं अपने एग्जाम्पल। तो आई होप आपको इफ फार्मूला क्लियरली समझ में आ गया होगा, किस तरह से आप एंड और का लॉजिक लगा सकते हैं अपने फार्मूले में। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।